अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से खुशबूदार से पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं बीफ वाइट पुलाव, जो कि बहुत ही आसान है बनाना और मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताया है। बिगिनर्स भी इसको बना सकते हैं, जो कि बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होगा अगर आप लोग मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत ही खिले खिले खुशबूदार चावल बन के तैयार होंगे। इसको बना के आप लोग दावतों पे भी सर्व कर सकते हैं। बनाना बेहद आसान है, तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब इसको बनाने के लिए इधर मैंने लिया है प्रेशर कुकर। मैं इसको प्रेशर कुकर में पकाऊंगी। आप लोग नॉर्मल पतीली में पकाएंगे तो थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा बस। अब यहाँ पर मैंने लिया है बीफ 1 किलो के बराबर। हड्डी वाला गोश्त है, थोड़ा सा चिकना है क्योंकि पुलाव के अंदर थोड़ा चिकना गोश्त अच्छा लगता है। तो ये मैंने ले लिया है और ऐड कर दिया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज, जो कि मैंने मोटी मोटी कट कर ली थी। अदरक का एक बड़े साइज़ का पीस ऐड करेंगे, जिसको मैंने 2 हिस्सों में कट किया हुआ है। लहसुन की एक साबुत पोती ली है मैंने, जो कि मैंने बीच में से कट कर ली थी। 4 से 5 हरी मिर्चें, इससे बहुत अच्छा जायका आ जाएगा। हरी इलायची ऐड करेंगे 6 से 7 अदद, जिसको मैंने तोड़ लिया था। 2 अदद काली इलायची ऐड करेंगे, यानी कि बड़ी इलायची। 2 अदद तेज़ के पत्ते, उसे भी मैंने तोड़ लिया है। जायफल और जवतरी का एक एक छोटा छोटा सा पीस लिया है मैंने। लौंगे लेंगे 8 से 12 अदद। दो अदद दालचीनी के पीस ऐड कर देंगे। काली मिर्चें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। 20 से 25 अदद इसके दाने थे। बादियान के फूल लिए हैं मैंने, ये टूटे हुए थे, तकरीबन 2 अदद फूल ऐड कर दीजिएगा आप। फिर इसके बाद मैं ऐड करूँगी ज़ीरा 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर ऐड करेंगे इसके अंदर हम सौंफ और धनिया। सौंफ और धनिया की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है। सौंफ मैंने ऐड करी है 3 टेबलस्पून के बराबर। धनिया हम इससे थोड़ा सा डबल ऐड करेंगे, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के बराबर आपने धनिया ऐड करना है। धनिया जो है छोटा वाला हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वो बहुत खुशबूदार होता है, पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो ये ऐड कर दिया है मैंने। अब नमक ऐड करेंगे, तो इधर मैंने नमक इस्तेमाल किया है 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। 2 अदद टमाटर ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी, तो 1 लीटर के बराबर मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। और ये जो जितना गरम मसाला है, इसे देख के घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसको सिर्फ हमने यखनी को फ्लेवर देने के लिए ऐड किया है। बाद में सबको हम छान लेंगे, तो इसलिए सारी चीज़ें मैंने थोड़ी मोटी मोटी कट करके ऐड की हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप के बराबर दूध, और आप लोग चाहें तो दही भी ऐड कर सकते हैं 1 कप के बराबर। मैंने टमाटर ऐड कर दिए, इसलिए दही ऐड नहीं करे हैं। इसको मैं कवर करूंगी और तकरीबन 45 मिनट तक कुक करूंगी, जब तक हमारा जो गोश्त है वो गल नहीं जाता। और जब गोश्त गल जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इतने हम चावल भिगो लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं सुपर कर्नल बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ मैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि मारिया आप कौन से चावल इस्तेमाल करती हैं, तो जिन लोगों को पता है, जो लोग मेरे ग्रोसरी व्लॉग्स देख चुके हैं, तो उनको तो पता ही होगा कि मैं पूनम के राइस इस्तेमाल करती हूँ। ये बहुत अच्छे होते हैं क्वालिटी में। इससे मैं बिरयानी भी बना लेती हूँ और पुलाव भी बना लेती हूँ। अच्छा, इसको मैंने धो लिया था। 1 किलो के बराबर राइस लिए, इसको मैं भिगो दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद हम इसको यूज़ करेंगे पुलाव के अंदर। तो देखिए यखनी जो है हमारी अच्छी तरीके से पक गई है, गोश्त गल चुका है। गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल गया है। गोश्त जो है आपका 90% तक गला हुआ होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब मैं क्या करूँगी, जो गोश्त है उसको मैं अलग कर लूँगी और जो यखनी है उसको मैं छान लूँगी। और ये जो जितना गरम मसाला है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो बस बोटियाँ जो है इसको मैं अलग कर रही हूँ। अब इसके बाद हम पुलाव को चढ़ा लेंगे। तो एक बड़े साइज़ की पतीली ले ली है मैंने। इधर मैं ऑयल ऐड करूँगी। आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ऐड किया है। प्याज ऐड कर देंगे। थोड़ी सी प्याज ऐड की है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड की है। इसको आपने हल्का सा फ्राई करना है, बस इसका कलर चेंज होने तक। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना, क्योंकि हम वाइट पुलाव बना रहे हैं। जब थोड़ा थोड़ा सा ये फ्राई होने लग जाएगी प्याज, फिर इसके अंदर हम ज़ीरा ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। लहसुन अदरक ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको आपने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है।
तो बस लहसुन अदरक अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए, इसकी खुशबू आने लगेगी। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे गोश्त, जो बोटियाँ थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अगर आप लोग इस स्टेज पे दही ऐड करना चाहते हैं तो 1 कप के बराबर आप दही ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने गोश्त को हल्का सा फ्राई किया था और इसके बाद इसके अंदर मैं यखनी ऐड कर दूँगी। तो जितना स्टॉक था सारा इसके अंदर ऐड कर दूँगी, क्योंकि सारे फ्लेवर्स इसी के अंदर हैं। फिर हम चावल ऐड कर देंगे इसके ऊपर। चावल ऐड करने के बाद आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत लगती है कि इसके अंदर पानी और ऐड करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। पानी इधर मैं मिक्स करूँगी और मुझे यखनी बिल्कुल सही लग रही थी, यानी कि जो पानी था वो 1 इंच ऊपर था चावलों से, तो मुझे ये पानी बिल्कुल सही लगा। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करेंगे, क्योंकि हरी मिर्च का जो फ्लेवर होता है बहुत अच्छा आता है पुलाव के अंदर। इसको मैंने हाई फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया था। तकरीबन 12 से 15 मिनट में इसका पानी ड्राई हो जाए, इतना आपने पकाना है। उसके बाद इसको हम दम पे रख देंगे। बहुत हल्का सा मॉइस्चर होना चाहिए। दम पे रखेंगे इसको तकरीबन 12 मिनट के लिए, और ये 12 मिनट के बाद मज़ेदार सा पुलाव हमारा रेडी हो जाएगा। बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सा बन के तैयार होगा। जब आप इसको घर में बनाएंगे तो पूरा घर आपका खुशबू से भर जाएगा और बहुत ही अच्छे खिले खिले चावल बन के तैयार होते हैं। ये देखिए, और हमने वाइट पुलाव बना के तैयार किया था और इसमें कोई गरम मसाला भी नहीं है कि मुंह में आएगा। और अक्सर बच्चे या फिर घर के जो मर्द हजरात होते हैं वो परेशान होते हैं कि इतना ज़्यादा गरम मसाला क्यों ऐड किया है, क्योंकि इसको हमने छान लिया था। तो देखिए, बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बन के तैयार हुआ है। इसको आप लोग दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं। इसको बनाना भी काफ़ी आसान है और इसमें वक्त भी कम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। अब मैं इधर आपको बोटी तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छा गोश्त गला हुआ है इसका, और ये जायके में भरपूर था। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।